आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक तस्वीर वायरल हुआ है जिसमें प्रशांत किशोर के साथ वो चाय की चुस्की लगा रहे हैं एक निजी होटल में। चर्चा ये गर्म हो गई कि अब अब्दुल बारी सिद्दीकी जनसुराज में शामिल होने वाले हैं और चर्चा काफ़ी गर्म हो गई है। ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है। जनसुराज ऑफ बिहार के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उस पर भी ये फ़ोटो अपलोड किया गया है। सीधा हम अब्दुल बारी सिद्दीकी सर से जानेंगे कि इससे क्या है पूरा मामला, आखिर क्या आप जनसुराज में शामिल हो रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों की मतलब इतना स्तर गिर जाएगा ये समझिए कल्पना से परे है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में कोई कुछ कहे बिना सोचे समझे दाएं बाएं देखे हुए तो ये आम आदमी को भी यकीन नहीं हो सकता। वाकया ऐसा है कि श्रीकांत प्रत्यूष का ये कोई कॉन्क्लेव था। उस कॉन्क्लेव में मैं भी आमंत्रित था, मंगनीलाल मंडल जी भी आमंत्रित थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम है उनका, राजेश राम भी उपस्थित थे। तो आजकल ये कॉन्क्लेव का दौर चल रहा है, इलेक्शन के दौरान होता चलता है। तो जब वो ख़त्म हुआ तो वो लोग जो ऑर्गेनाइज़र हैं तो वो लोग बाहर में जो है चाय वगैरह का, बिस्कुट वगैरह का इंतज़ाम रखते हैं। तो जैसे मैं वहाँ आया तो वहाँ पर प्रशांत किशोर जी बैठे हुए थे, राम सलाम हुई, हम लोग बैठे, चाय मंगाया, चाय पी। कोई किसी भी तरह का पॉलिटिकल बातचीत उनसे हुई ही नहीं, किसी तरह कोई ऑफर भी नहीं मिला। किसी भी, अरे भाई जब मैं किसी भी तरह की पॉलिटिकल कोई बात नहीं हुई और किसी को भी पॉलिटिकल बात अगर किसी भी तरह का ऑफर करना होगा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए तो वो 50 आदमी के बीच में करेंगे। सवाल ये उठ रहा है अकाउंट पे, सोशल अकाउंट पे, कि आपके बच्चे काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की विदेशों में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं जनसुराज के कैंपेनिंग से वो प्रभावित है? भाई ऐसा है कि आप बोलते रहिए। हमारा बेटा हार्वर्ड से पास आउट है, अब बेटी मेरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। अब उसके बाप हम हैं, ठीक है, अम्मा उसके यहाँ रहती है। जब बाप में जो किसी भी तरह की इच्छा होगी तो सबसे पहले बाप मायने जानेगा। तो बाप माँ जानता है कि हमारा बेटा बेटी अभी राजनीति में आने के लिए इच्छुक ही नहीं है, तो अब कहाँ से ये बात आ जाती है? नहीं, वो नहीं इच्छुक है, लेकिन वो आप पे दबाव बनाते हैं कि जनसुराज में जाइए। आज तक ऐसा है कि बेटा बेटी की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे वालिद मतलब बाप जिनको कहते हैं वो है नहीं अब इस दुनिया में, और हमारे राजनीतिक गार्जियन जो है हमारे चचा मरहूम शफी अहमद साहब थे। उन लोगों ने तो कभी हमको ए से बी करने के लिए कहा ही नहीं। और दूसरी बात कि जब हम राजनीति में आए हैं तो एक कमिटमेंट के साथ आए हैं। मेरी ज़िंदगी गुजरी है जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के डेथ के बाद हम जुड़े हैं अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी के साथ। और लालू प्रसाद यादव जी हमारे छात्र आंदोलन के नेता भी थे, और उनके साथ जब जुड़े हैं तो मेरे बारे में कोई अभागा आदमी जो नहीं जानता होगा वो किसी भी तरह का उंगली उठा सकता है, समझा कि ना? मुझको मेरा नेता ठीक से मेरा नेता हमको ठीक से जानता है और हम खुद अपने आप को ठीक से जानते हैं। मगर अब आजकल तो इसी वजह से जो सोशल मीडिया का जो दौर चला है तो एक फेक न्यूज चलाने का,
सेंसेशनल न्यूज चलाने का, जिसमें कोई सच्चाई भी नहीं हो। और फिर ये न्यूज जब चला तो श्रीकांत प्रत्यूष ने खुद अपने चैनल पे उसकी सफाई दी है, मगर उसके बाद भी बहुत पागल लोग हैं जो चला रहे हैं। एक चर्चा तो पिछले इलेक्शन में भी उठी थी कि आपको कई बड़े ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप आरजेडी में रहे। अच्छा, अब जो लोग चलाते हैं ये चर्चा कि साहब उनको बहुत ऑफर मिला, समझा कि नहीं, तो अब ऑफर अगर मिलता तो उस ऑफर के बारे में हम ना हाँ या ना बोलेंगे, ठीक है। हम कहा कि जब तक जननायक कर्पूरी ठाकुर थे तब तक मतलब शारीरिक रूप से जब तक जिंदा थे उनके साथ थे। अब भी उनके विचार को हम जिंदा रखे हैं, और जब उनके निधन के बाद हम सब लोगों ने मिलकर, समझा कि नहीं, जो पृष्ठभूमि थी लालू यादव की, उस पृष्ठभूमि के हिसाब से कर्पूरी जी का कुर्सी का हकदार कौन बनेगा, तो वो हम लोगों ने चुना लालू जी को। लालू जी मुख्यमंत्री बने। लालू जी ने कर्पूरी जी का मार्ग पर चलकर गरीबों का बाल कटवाना, गरीबों को नहवाना, गरीबों को पाउडर लगवाना, गरीबों के टोले में जाना, वो काम जब शुरू किया तो जो लोग आज लालू जी के या जो सामाजिक अंतर्विरोध है, जो नहीं चाहते हैं कि साहब गरीब अपलिफ्ट हो, तो उस वक्त भी कहते थे कि लालू जी नहीं बोलते थे, बोलते थे कि ललुआ नाटक कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है पहले के राजद, जब लालू जी निकलते थे रोड पर सड़कों पर प्रचार करने के लिए, अब तो तेजस्वी यादव निकलते हैं, क्या लगता है पहले के राजद और अब के राजद में कुछ अंतर हुआ है? बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है। मगर आप बाप बाप है, बेटा बेटा है, ठीक है। और दो भाई के बीच में भी विवाद हो गया। भैया घर में होता रहता है, मगर पार्टी में विवाद नहीं ना है कि है पार्टी में विवाद। पार्टी से तो उनको निष्कासित कर दिया। अरे पार्टी में हमारे विवाद है, पार्टी का हमारा जो मूल नीति सिद्धांत है उससे कभी हम लोगों ने समझौता किया है। और अगर लालू यादव समझौता कर लिए रहते, नीतीश जी भी समाजवादी आंदोलन के उपस्थ थे, लेकिन जितना आपने मेहनत किया पार्टी में, 7 बार आप चुनाव लड़े, लेकिन जो जगह मिलनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है वो जगह? अरे भैया, हमको संतुष्ट असंतुष्ट होने का न सवाल होता है कि आप अपने मन से चर्चा करते रहिएगा कि साहब इनको ये नहीं मिला, इनको ये नहीं मिला। राज्यसभा की चर्चा भी हुई थी, कई लोगों ने कहा था कि सिद्दीकी साहब को मिलना चाहिए था। अच्छा भाई, लोग आपकी के पार्टी के लोगों ने कहा था। हमको जितना इज्जत लालू यादव ने दिया है, तो चाहे लालू यादव जय भाई हों, 5 भाई 6 भाई जो हों, एक भाई हम भी हैं, ठीक है। भले खूनी रिश्ता नहीं हो, मगर वैचारिक रिश्ता में हमारे वो बड़े भाई हैं। एक आखिरी सवाल, जब प्रसाद किशोर से मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई आपकी उनसे? अरे भैया, सौजन्यता से बैठे, चाय पिए, समझा कि नहीं, कहें कि अब हमारा है वहाँ जाना, समझा कि नहीं, बस कोई नो एनी पॉलिटिकल टॉक, नो एनी पॉलिटिकल टॉक। क्योंकि ज़्यादातर तो उनका हमला आरजेडी पर ही होता है, तेजस्वी यादव पर भी होता है, क्योंकि वो जहाँ भी भाषण देते ज़्यादातर आरजेडी पर ही हमला करते हैं वो। भाई ऐसा है कि अब हम उनके बारे में मैं क्यों बोलें कि हम पर हमला करते हैं या नहीं करते हैं, उनको अख्तियार है। किसी भी राजनीतिक दल को अपने नीति सिद्धांत के हिसाब से अख्तियार है विरोध करने का, मगर डेमोक्रेसी में ईमानदारी भी जरूरी है। और जब डेमोक्रेसी में ईमानदारी का ह्रास होने लगता है तो समझिए कि डेमोक्रेसी
की जो भावना है वो कमज़ोर होने लगती है। तो अब जो भी झूठ का, फेब का, लालच का, किसी तरह का ऑफर का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो समझिए वो खुद भी हल्के बनते हैं और डेमोक्रेसी को भी कमज़ोर करते हैं। यानी माना जाए कि आखिरी दम तक अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के साथ ही रहेंगे। भैया बात कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के पीछे बहुत लोग पड़े, समझे कि नहीं? बहुत बहुत ऑफर दिया लोगों ने, यानी दिया, आपको ऑफर मिला? बहुत लोगों ने बहुत ऑफर दिया, बड़े बड़े ऑफर मिले, सुनने में आया। हाँ भाई, बहुत लोगों ने बहुत ऑफर दिया। डिप्टी सीएम का भी ऑफर मिला था शायद। अब क्या मिला क्या नहीं मिला अब छोड़ दीजिए ना, मगर बारी सिद्दीकी, लेकिन मिला था ऑफर नहीं? भैया बारी सिद्दीकी डिगा नहीं डिगा। बारी सिद्दीकी जिस नीति और सिद्धांत और विचार के साथ रहता है, समझा कि नहीं? और हम देख रहे हैं देश की परिस्थिति, नीतीश जी किसके साथ है? वो तो एनडीए में है। एनडीए में, एनडीए का मेन पार्टनर या कर्ता धर्ता कौन है बताइए? कौन है? अमित शाह है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस। तो जो पार्टी वैचारिक रूप से यह कहती है कि मतलब उसका एक टारगेट है, खाना नहीं पचता अगर मुसलमान का नाम नहीं ले, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा संविधान है उस संविधान का 4 मजबूत पाया है। एक पाया है कि हमारा मुल्क सॉवरेन होगा, खुद मुख्तार होगा। दूसरा है कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक होने का मतलब कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने हैं उनका जो है बराबरी का हक होगा और उनको सरकार में चुनने में किसी भी तरह का फेवर किसी को करने का अख्तियार नहीं रहेगा। और तीसरा है जो कि हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तो जो पार्टी संविधान की कसम खाती है तो उनके नेता से पूछिए कि सेकुलरिज्म के बारे में उनकी क्या राय है। सेकुलरिज्म के बारे में लालू यादव न डिगा है न डिगेगा, और लालू यादव को मुसलमान अच्छी तरह से जानता है। नीतीश कुमार को सेकुलर नहीं मानते आप? अगर से मैं सेकुलर थे मगर सत्ता के लालच में उन्होंने इसको छोड़ के चले गए आरएसएस बीजेपी के गोद में। अब वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिनका लालन पालन और जन्म राजनीतिक रूप से समाजवादियों के बीच हुआ हो, वो जो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का एक तरह से सिरमौर हो, उनके गृह मंत्री, उनके प्रधानमंत्री, उनके नेता अगर जो बोलते हैं किसी के बारे में, तो अब मान लीजिए कि हम लोगों के बारे में जो बोलते हैं, हम लोग से कितना इम्तहान लीजिएगा। हम खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बोलते हैं, हमारी निष्ठा के बारे में, देश प्रेम के बारे में, देश की एकता के बारे में, हमारी शहादत के बारे में आप कितना इम्तहान लीजिएगा। लेकिन वही मुस्लिम समाज के लोग ये भी कहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को जगह मिलनी चाहिए थी आरजेडी में, वो नहीं मिल रही है। आप ही के कौम के लोग कहते हैं। हमारे कौम के लोग जो समझदार हैं वो नहीं कहते हैं। जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि देश की स्थिति क्या है, और देश में अभी सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता है, भेदभाव है, ऊंच नीच है। ये हमारे जो होशमंद लोग हैं वो जानते हैं, और हमेशा मुस्लिम को टारगेट करके जब जो संविधान का शपथ खाया व्यक्ति है, गृह मंत्री बोलता है कि इस बार मुसलमान को सबक सिखाना है, तो आप बताइए लालू यादव जब सरकार में आए थे 90 में,
तो उस वक्त भी इन पार्टियों ने माहौल बनाना चाहा था दंगा फसाद का, मगर जो नौजवान लोग हैं वो अपने बाप दादों से सीखा होगा, सुना होगा। लालू यादव एज ए चीफ मिनिस्टर रात भर घूमता था दंगे के इलाके में। लालू प्रसाद यादव में सीतामढ़ी में अगर दंगा का माहौल हुआ तो मोटरसाइकिल से एज ए चीफ मिनिस्टर घूमता था। लालू प्रसाद यादव जब रांची में दंगा का माहौल हुआ तो मैं 10 दिन तक कैंप किए रहा मैं रांची में। तेजस्वी यादव क्यों नहीं घूमते हैं? तेजस्वी यादव जब कुछ होता है तो अब आप थोड़ी देर के लिए बता रहे हैं खून तो वही है, मगर अब आप कहिएगा कि टोटो बनने में अभी उनको टाइम लगेगा, ठीक है, मगर तेजस्वी पुत्र के यही वजह है कि कांग्रेस भी अभी कुछ नहीं बोल रही है उनके सीएम कैंडिडेट को लेकर। भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ, हम कर्नाटका में यूपी में या झारखंड में या कहीं मुख्यमंत्री का पद मांगने के लिए जाते हैं। नहीं, तेजस्वी यादव ने तो अनाउंस कर भाई दिया, हम बता रहे हैं भाई, अनाउंस कर दिया यहाँ के पार्टी का और यहाँ का जो समाज है, उपेक्षित समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, जिसको चाहता है वही ना बनेगा। लेकिन महागठबंधन पूरी तरह से अनाउंस क्यों नहीं कर पा रही है? कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं बोल रही है। महागठबंधन कर देगा। अच्छा, अब मान लीजिए झारखंड में चुनाव हुआ था, नहीं, चर्चा तो है कि चुनाव के बाद चर्चा होगी इस पर। अरे भैया तरीका तो यही होता, मगर हमको अगर ऐसे नाक पकड़ना आसान है तो ऐसे घुमा के नाक पकड़ने में क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसी पकड़िए जो आसान तरीका है। तो जब जो बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी ने नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो या जो दूसरे धनिक मंगनीलाल मंडल हो, जितने बड़े नेता हैं, सब लोगों ने जब मान लिया है तेजस्वी प्रसाद यादव को कि हमारा अगला फेस मुख्यमंत्री का ये है, तो ये सच्चाई है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, आपको नहीं मन करता कि आपको भी डिप्टी सीएम बनाया जाता है? एक मुस्लिम कम्युनिटी से एक व्यक्ति होता है जो डिप्टी सीएम बने। अच्छा, अगर क्योंकि मुकेश सहनी कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो खुल के कहते हैं भैया, जो हम कहा ना कि मेरा लालन पालन शिक्षण प्रशिक्षण के आप नहीं मांगते हो लेकिन मिलना चाहिए। हम बता रहे, सुन लीजिए, हमने पहले ही कहा कि मेरा लालन पालन शिक्षण प्रशिक्षण, समझा कि नहीं, सानिध्य उस नेता के साथ रहा है जिसने कभी हाथ नहीं पसारा। हम भी कभी हाथ नहीं पसारेंगे, समझा कि नहीं पसारे, लेकिन मिलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जब जाति जनगणना हुई तो आपका भी प्रतिशत काफी अच्छा था, तो उसमें तो अरे भैया, अब कहा कि हम क्यों हाथ पसारे हैं? पार्टी हमारी जब भी निर्णय लेगी उचित निर्णय लेगी, समझा कि नहीं। और जहां तक आप उप मुख्यमंत्री का बात बोलते हैं ना, तो हमको लालच बहुत लोग दिए हुए थे उप मुख्यमंत्री का, तो हमको अगर बनना होता तो हम उस लालच में बह गए होते। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नीति के साथ समझौता नहीं कर सकता, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकता, और अपने नेता जिनको हमने माँ बाप की तरह माना है, उनको कभी उन पे एक कलंक का छींटा न लगने दिया है, न लगने देंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। आखिर उन्होंने कह दिया कि इन्हें भी उप मुख्यमंत्री का एक ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया और आरजेडी में बने रहे। और प्रशांत किशोर की जो तस्वीर वायरल हुई है इनके साथ, उस पर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो आरजेडी से बाहर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने सिद्धांत से ये समझौता नहीं कर सकते। ये फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।